हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी इलेक्ट्रीशियन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोल्डरिंग के बारे में कि सोल्डरिंग क्या है। तो दो समान या भिन्न धातुओं के तारों, टुकड़ों आदि को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा किसी तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की क्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। यह तीसरी धातु फिलर धातु, जिसे हम सोल्डर भी कहते हैं, फिलर धातु या सोल्डर कहलाती है। यह प्रायः सीसा तथा टिन का मिश्रण होता है। फिलर धातु का गलनांक सदैव जोड़ी जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम होता है। सोल्डरिंग दो समान या भिन्न धातु, जैसे कि ये हमारा एक तार हो गया और एक ये तार हो गया, इस पर अब हमको सोल्डरिंग करना। इसके जोड़ पर जो तीसरी परत होती है, उसकी जो चढ़ाई जाती है, तीसरी परत जो यहाँ चढ़ाई जाती है, वो हमारी यानी कि जो सोल्डर होती है उसको यहाँ ऐड किया जाता है, उसकी परत चढ़ाई जाती है, सोल्डर की परत चढ़ाई जाती है। तो वो तीसरी क्रिया हमारी सोल्डरिंग कहलाती है। तो पहली वस्तु ये तार हो गई, और दूसरी वस्तु एक ये हो गई, और तीसरी वस्तु जो सोल्डर होती है, जो कि टिन और सीसा का मिश्रण होता है, टिन और सीसा का मिश्रण होता है, वो सोल्डर कहलाता है। और उसको हम फिलर धातु भी बोलते हैं। उसको यहाँ चढ़ाने यानी कि कोई तीसरी धातु, तीसरी परत चढ़ाने की क्रिया जो होती है वो हमारी सोल्डरिंग कहलाती है। तो क्या है, दो समान या भिन्न धातुओं के, यानी कि कोई और भी धातु हो सकती है, तो तारों, टुकड़ों आदि को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा किसी तीसरी धातु की सहायता से, तीसरी धातु हमारी सोल्डर कहलाती है, जो कि टिन और सीसा का मिश्रण होती है, सहायता से जोड़ने की क्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। जो तीसरी धातु होती है फिलर धातु या सोल्डर कहलाती है, फिलर धातु या सोल्डर कहलाती है। इसमें जोड़ी जाने फिलर धातु का गलनांक सदैव जोड़ी जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम होता है। जो सोल्डर होता है, इसका जो गलनांक है वो कम होता है, इसका गलनांक कम होता है इन तारों की अपेक्षा। फिर है सोल्डरिंग प्रकार में प्रयुक्त होने वाले उपकरण व अवयव निम्न प्रकार हैं, जिसमें पहला है सोल्डर, फ्लक्स और सोल्डरिंग आयरन। तो इसमें हम पहले सोल्डर का जान लेते हैं। सोल्डर क्या है कि यह एक मिश्र धातु होती है और इसका गलनांक उन धातुओं के गलनांक से कम होना आवश्यक है जिन्हें सोल्डरिंग द्वारा जोड़ा जाना है। जैसा कि मैं आपसे पहले बताया कि जो दो धातु होती है, उन दो धातुओं से इसका जो गलनांक है, जो सोल्डर है जिसकी परत चढ़ानी है, इसका गलनांक इसमें कम रखा जाता है, तो वो हमारी सोल्डर कहलाती है। इसमें सोल्डर में इसमें कठोर सोल्डर है। कठोर सोल्डर का जो गलनांक होता है, कठोर सोल्डर का जो गलनांक होता है उन अन्य सोल्डरों की गलनांक से अधिक होता है, अन्य सोल्डरों की गलनांक से अधिक होता है कठोर सोल्डर का। जो बड़े आकार के धातु होते हैं, बड़े आकार के धातु, मोटे तार, केबल्स और कोई अन्य प्रकार के धातुओं के जोड़ों में सोल्डरिंग के लिए कठोर सोल्डर का उपयोग करते हैं। स्पेल्टर सोल्डर, इसको 3 अनुपातों में बनाया जाता है, जिसमें कापर होता है, जस्ता होता है और टिन होता है। इसमें कापर जो है 50%, जिंक 50% और जो टिन होता है उसको 13% मिलाया जाता है। इनको 3 अनुपातों में बनाया जाता है। और इसका उपयोग जो है प्लम्बर, शीट मेटल के व्यावसायिक कार्यों में स्प्लिटर सोल्डर का उपयोग करते हैं। 50% जिसमें कापर और 50% कापर और 37% जिंक और टिन 13% में मिलाया जाता है। और इसका जो उपयोग है प्लम्बर और शीट मेटल के
व्यावसायिक कार्यों में स्पेल्टर सोल्डर का उपयोग करते हैं। फिर है हमारा सिल्वर सोल्डर। सिल्वर सोल्डर का जो गलनांक है वो स्प्लेटर सोल्डर के गलनांक से कम होता है। स्प्लेटर के गलनांक से सिल्वर सोल्डर का गलनांक कम होता है और इसका उपयोग चांदी, सोना और रजत के आभूषणों में टांका लगाने के लिए सिल्वर सोल्डर का उपयोग किया जाता है। फिर हमारा है नर्म सोल्डर। नर्म सोल्डर का गलनांक सिल्वर सोल्डर के गलनांक से कम होता है। इसका गलनांक सिल्वर सोल्डर के गलनांक से कम होता है। नर्म सोल्डर का गलनांक, इसमें सोल्डर के रूप में टिन को ऐसे हम लिखते हैं, टिन और सीसा और लेड को पीवी लिखते हैं। तो इसमें सोल्डर के रूप में टिन और लेड का उपयोग करते हैं। नर्म सोल्डर में क्या होता है, जैसे जैसे टिन की मात्रा को घटाई जाती है तो इसका जो गलनांक है तो कम होता जाता है। जैसे टिन की मात्रा जो होती है कम करेंगे तो जो हमारा गलनांक है, नहीं, टिन की मात्रा जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं तो गलनांक कम होता जाता है। जैसे टिन की मात्रा अगर 10% है तो इसका गलनांक 300 डिग्री सेल्सियस में होगा। इसी क्रम में जैसे जैसे हम टिन की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो हमारा शीशे की मात्रा तो बढ़ेगी ही, लेकिन जो हमारा गलनांक है वो कम होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं 90 डिग्री सेल्सियस 90% पर टिन की मात्रा जो होती है वो टिन की जो गलनांक होती है 145 डिग्री सेल्सियस होती है। तो नर्म सोल्डर में क्या होता है, नर्म सोल्डर का जो गलनांक है सिल्वर सोल्डर के गलनांक से कम होता है। इसमें इसे सोल्डर के रूप में टिन और लेड का उपयोग करते हैं, जिसमें टिन की मात्रा जो होती है, अगर हम टिन की मात्रा बढ़ाते हैं तो जो गलनांक है वो कम होता जाता है। विद्युत उपकरणों के लिए जो टिन की मात्रा नर्म सोल्डर जो होती है विद्युत उपकरणों के लिए 50% टिन और 50% लेड युक्त मिश्रण का सोल्डर प्रयोग करते हैं, किसमें, विद्युत उपकरणों के लिए। और रेडियो टीवी कार्यों के लिए 80% टिन और 20% लेड की मात्रा होती है। वो वाला सोल्डर का उपयोग हम रेडियो टीवी कार्यों के लिए उपयोग करते हैं, जिसमें 80% टिन होती है और 20% लेड होती है। रेडियो टेलीविज़न के उसमें सोल्डर का उपयोग करते हैं। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।